Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम CS कॉमर्स। तो बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आज की हमारी तीसरी क्लास है। क्लास 1 में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है ये समझाया और उसके 2 क्वेश्चन भी कराए थे। क्लास 2 में मैंने आपको समझाया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर क्या होता है। बच्चों, क्लास 2 में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी। तो पूरी क्लास में सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन ही मैंने इसलिए समझाया था क्योंकि आपका जो चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसमें आपको पीएल एप्रोप्रिएशन लगभग हर क्वेश्चन में बनाना होता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। बच्चों, क्लास 2 को एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन को करने वाले हैं, चैप्टर को एक तरीके से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो इसलिए ये आपका आज की क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और साथ साथ आज की क्लास में मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ उस क्वेश्चन में मैंने चैप्टर के कई सारे पॉइंट्स को उठा के इकट्ठा किया हुआ है। तो यानी एक क्वेश्चन में आपको आपके चैप्टर की बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से क्वेश्चन को अभी हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग ने लास्ट क्लास में समझा था कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर क्या होता है। तो आज के क्वेश्चन में हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा, हम पीएल एप्रोप्रिएशन को बनाएंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर से एक बार रिवीजन कराता हूँ कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। देखिए बच्चों, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो पीएल अकाउंट जब बना लेते हैं, पीएल अकाउंट बनाने के बाद बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में या लॉस हुआ है ये पता चल जाता है। मान लीजिए कि पार्टनरशिप बिजनेस है और बिजनेस में पीएल अकाउंट बनाने से हमें क्या पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। अब अगर पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट हो चुका है तो वो प्रॉफिट जो है सारे ही पार्टनर्स में बांटा जाना है। ठीक है, क्योंकि ये तो एक पार्टनरशिप बिजनेस है, यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग कम मिलकर काम कर रहे हैं और सभी लोग ओनर हैं, तो प्रॉफिट जो है वो फिर सब में बंटना है। तो प्रॉफिट का बंटवारा सब में होने के लिए ही मेनली हम लोग क्या बना रहे होते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है और साथ साथ एक चीज़ और ये हो जाती है, जैसे मैंने आपको क्लास 2 में पूरा डिटेल में समझाया हुआ था, थोड़ा सा भी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो ही चुका है, अगर पीएल अकाउंट बनाने के बाद हमें पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में कई बार ऐसा भी होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं, जो बिजनेस के ओनर होते हैं बिल्कुल, लेकिन कभी कदार अगर उन्हें बिजनेस में किसी तरह का काम कोई आता है तो वो एज अ वर्कर भी काम करते हैं जिस वजह से उनको सैलरी चाहिए होती है, या बिजनेस में वो किसी तरह का काम कर रहे होते हैं जिस वजह से उनको कमीशन चाहिए होता है, या फिर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस से चाहिए होता है। ठीक है, तो ये 3 एक्सपेंसेस बिजनेस के द्वारा पार्टनर्स के ऊपर किए जा सकते हैं। और अगर ये एक्सपेंसेस किए जाना शुरुआत में पार्टनर्स ने आपस में मिलकर डिसाइड किया हुआ है, तो पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड तो आप जानते ही हैं कि वो रिटन डॉक्यूमेंट है जहां पर पार्टनर्स ने मिल के शुरुआत में ही बिजनेस को शुरू करते वक्त ये कह सकते हैं हम आपस में मिल के सारी बातें बिजनेस की तय कर रखी थी। तो अगर शुरू, और वो सब रिटन फॉर्म में, तो उसे क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो अगर उसमें डिसाइडेड था कि पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो ये उनको तभी पेमेंट हो पाता है जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है। तो यानी पीएल अकाउंट बनने के बाद अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट में से वो प्रॉफिट हमें बिल्कुल पार्टनर्स में बांटना है, लेकिन प्रॉफिट तो हो चुका है, पीएल अकाउंट बनने के बाद बिजनेस में प्रॉफिट हो चुका है, यानी बिजनेस में प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट में से पहले पार्टनर्स का पेमेंट कर दिया जाए, जो भी अगर उनका देना डिसाइडेड है, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन, एंड उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बच रहा है तो वो पार्टनर्स में बांटा जाए। ठीक है, और यहीं पर एक चीज़ हमें और ध्यान देनी होती है कि पार्टनर्स के ऊपर अगर एक्सपेंस किए जा रहे हैं प्रॉफिट होने के बाद, तो पार्टनर से अगर कोई इनकम भी अगर बिजनेस को हो रही है, जैसे इंटरेस्ट, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं, ठीक है, ये एक तरह की इनकम होती है जो बिजनेस को प्राप्त होती है, किससे, पार्टनर से बिजनेस को इनकम हो रही होती है। वो क्या होता है मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो जैसे पार्टनर्स के ऊपर एक्सपेंसेस किए जाने हैं अभी प्रॉफिट फाइंड होने के बाद, उसी तरीके से पार्टनर से एक इनकम भी प्राप्त होनी है बिजनेस को, जिसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। तो ये इनकम प्रॉफिट को बढ़ा देती है, मतलब जो हमारा पीएल अकाउंट से प्रॉफिट पता चल रहा है, फिर पार्टनर से एक इनकम भी हो रही है, तो ये प्रॉफिट को बढ़ा देती है और फिर पार्टनर्स के ऊपर पेमेंट किया जाता है, उनके ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, पेमेंट उनके ऊपर किया जाता है। फिर जो फाइनली हमारा प्रॉफिट बचता है वो बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो ये जो पूरा काम किया जाता है बच्चों, इसके लिए बनाया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका किस लिए बनाया जाता है, जब आपका पीएल अकाउंट बन के तैयार हो जाता है और आपका बिजनेस का प्रॉफिट आपको पता चल जाता है, तो उस प्रॉफिट में पार्टनर से होने वाली इनकम को भी ऐड किया जाता है। ये काम कहाँ किया जा रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एंड साथ साथ जब हमारा प्रॉफिट और बढ़ चुका है तो पार्टनर्स के ऊपर किया जाने वाला पेमेंट
उसी में से किया जाता है एंड फाइनली जो पैसा बचा होता है वो पैसा पार्टनर से बांट दिया जाता है। मान लीजिए बच्चों की पीएल अकाउंट आपने बनाया, ठीक है, और पीएल अकाउंट हमने बनाया और हमारे बिजनेस में प्रॉफिट भी है, बट पार्टनर्स के ऊपर ना ही कोई पेमेंट किया जाना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन कुछ नहीं दिया जाना है। ये डीड में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं किया जाना है। और पार्टनर्स से जो इनकम एक होनी थी बिजनेस को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लीजिए, वो भी नहीं की जानी है। तब फिर क्या पीएल एप्रोप्रिएशन हमारे लिए बनाना जरूरी है? हाँ बच्चों, तो जो पीएल अकाउंट से हमें प्रॉफिट फाइंड होता है वो पीएल अकाउंट में भी हम पार्टनर से बांट सकते हैं, लेकिन मेनली ये है कि आप उस प्रॉफिट को ले जाके पीएल एप्रोप्रिएशन में पहले ले जाएंगे और फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स का बिजनेस में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेनली उसके लिए होता है, लेकिन यदि साथ साथ एक चीज़ और है कि पार्टनर्स के ऊपर किया जाने वाला पेमेंट है या उससे होने वाली इनकम है, तो वो भी एडजस्ट कर लिया जाता है प्रॉफिट में, जैसे इनकम ऐड कर ली जाती है, एक्सपेंसेस लेस कर लिए जाते हैं एंड फाइनली जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर से बांटा जाता है। अगर ये दो चीज़ें भी हो जा रही हैं तो ये पूरा काम जो किया जाता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, क्लास 2 में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अभी आपको एक रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको ये तो सारी चीज़ें बता दी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये सारे काम होते हैं, लेकिन ये होते कैसे हैं और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर है क्या या इसका फॉर्मेट क्या है, ये मैं आपको पहले पूरा समझाता हूँ, फिर जल्दी से हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों, क्लास आज की थोड़ी लेंदी ज़रूर होगी, थोड़ी ज़्यादा समय की ज़रूर होगी, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा समय निकाल के क्लास को पूरा कंप्लीट करिएगा। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि कोई चीज़ नहीं छूटे और मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय ज़रूर चाहिए होगा, तो क्लास थोड़ी लेंदी होगी, बट आप भी थोड़ा सा समय निकाल के पूरी क्लास को कंप्लीट करिएगा। तो हो सकता है, ये पूरी कोशिश मेरी है कि आपको फिर कोई डाउट ना रह जाए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है बच्चों। तो चलिए, मैं आपको पहले बहुत ही कोशिश करता हूँ बहुत आराम से समझाने की, ठीक है, कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम क्या है वो तो मैंने आपको समझा दिया, बट वो सारे काम पीएल एप्रोप्रिएशन में किए कैसे जाते हैं, ठीक है, वो अब आपको समझना है, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएल एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट है आपका वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ठीक है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है बच्चों, वो है एक नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब मैंने जैसे अभी आपको बताया यही होता है कि डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड इनकम एंड प्रॉफिट। तो बच्चों, अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसा फॉर्मेट है जिसमें डेबिट भी है, जिसमें क्रेडिट भी है, ठीक है, और साथ साथ पीएल एप्रोप्रिएशन अपने आप में अगर नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड में इनकम एंड प्रॉफिट। और बच्चों, इस फॉर्मेट में हम लोग क्या करने आए हैं? हम लोग पीएल अकाउंट से प्रॉफिट लाए हैं, तो वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। और बच्चों, हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं कि पार्टनर से अगर कोई इनकम हो जाए बिजनेस को, और क्योंकि हम लोग ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं कि बिजनेस के प्रॉफिट और इनकम को यहाँ लिखेंगे, बिजनेस के एक्सपेंसेस को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो पार्टनर से होने वाली इनकम को हमें प्रॉफिट में जोड़ना था, तो पार्टनर से होने वाली इनकम इस वाले फॉर्मेट में कहाँ आएगी? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है एंड क्रेडिट साइड में इनकम लिखा जाएगा, तो पार्टनर से होने वाली इनकम को प्रॉफिट में जोड़ना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो आएगी आपकी क्रेडिट साइड में, ठीक है बच्चों। और हम लोग यहाँ क्या करने आए? देखिए, हमारे दो काम हो गए कि हमने क्या बताया आपको कि पीएल अकाउंट के प्रॉफिट में पार्टनर से होने वाली इनकम को हम ऐड करते हैं, तो ये हमारा जो फॉर्मेट है ये क्रेडिट साइड में कहता है कि प्रॉफिट यहाँ लिख दीजिए क्रेडिट साइड में, कौन सा वाला प्रॉफिट, यहाँ हम कौन सा प्रॉफिट लाएंगे? पीएल अकाउंट से जो प्रॉफिट हमारा आएगा, तो प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड में। पार्टनर से होने वाली इनकम अगर है तो पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट में जोड़ी जाती है, तो वो कहाँ लिखेंगे आप? इधर या इधर? आप इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में क्या आएगा? इनकम एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट पीएल अकाउंट वाला, इनकम पार्टनर से जो हो जाए। और डेबिट साइड किस लिए है? होने वाले एक्सपेंसेस, क्योंकि ये पीएल एप्रोप्रिएशन आपका क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो डेबिट साइड में क्या आएंगे? एक्सपेंसेस आएंगे। कौन से एक्सपेंसेस? पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या करने आए हैं? पार्टनर के ऊपर किए जाने वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने हैं, जो प्रॉफिट में से माइनस करने हैं। तो कौन से एक्सपेंसेस जो यहाँ डेबिट साइड में है, जिसके लिए डेबिट साइड है, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या करने आए हैं? पार्टनर्स के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस जो हैं उनको हम दिखाने आए हैं।
तो यहाँ पर आएंगे पार्टनर्स के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अगर दिया जा रहा है डीड के अनुसार, सैलरी अगर दी जा रही है, कमीशन दिया जा रहा है। तो बच्चों आप ऐसे सोच के देखिए, मोटा मोटा आप ये सोच के देखिए, यहाँ हम लोग क्या करने आए थे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पीएल अकाउंट से आने वाले प्रॉफिट में पार्टनर से होने वाली इनकम को जोड़ना था, एंड फिर अगर पार्टनर्स के ऊपर एक्सपेंसेस किए जाने थे तो उस टोटल में से वो एक्सपेंसेस माइनस करने थे, एंड फाइनली जो प्रॉफिट बच रहा था उसे पार्टनर्स में बांटना था। तो बच्चों आप यहाँ पर पीएल अकाउंट से होने वाला प्रॉफिट एंड पार्टनर से होने वाली इनकम को इस साइड लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये फॉर्मेट आपका नॉमिनल अकाउंट है, एंड नॉमिनल अकाउंट होने के नाते प्रॉफिट एंड इनकम क्रेडिट साइड में आएगा, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में। तो एक्सपेंसेस हमने इधर लिख दिए। काम क्या करने आए थे हम, इस साइड की टोटलिंग करेंगे, हम यहाँ लाएंगे, और ये जितने भी एक्सपेंसेस हमारे हैं तो टोटलिंग यानी कि पीएल अकाउंट से होने वाला प्रॉफिट इन पार्टनर से होने वाली इनकम यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ के हम यहाँ ले आएंगे, इन जोड़ने के बाद पार्टनर्स के ऊपर जो एक्सपेंसेस किए जाने इसमें से एक्सपेंस माइनस कर देंगे, और फाइनली जो पैसा बचा होगा जिसे हम आखिरी प्रॉफिट कह रहे हैं अपने पार्टनरशिप बिजनेस का, उसे हम पार्टनर्स में उठाकर बांट देंगे। ठीक है बच्चों। और अगर आपके क्वेश्चन में मान लीजिए कि पार्टनर्स के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस ना होते, पार्टनर से होने वाली इनकम मान लीजिए होती या ना होती, तो खाली आप प्रॉफिट जो था वही उठा के लाते, प्रॉफिट एंड पार्टनर्स में यहाँ लाके आप बांट देते। ठीक है। वो बांटते कैसे, वो मैं आपको अभी क्वेश्चन जब कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की है बच्चों, कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर होता क्या है। ठीक है। और आपको चीज़ों को ध्यान से समझ के पढ़ना है, हर एक चीज़ समझ के पढ़ना है, कुछ भी आपको रटना नहीं है। ठीक है। तो चलिए, पीएल एप्रोप्रिएशन मैंने आपको समझाया क्या होता है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में कभी पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने को अगर दिया जा रहा है तो पता है आपसे क्या करने को कहा जा रहा है, आपसे बताया जाएगा कि बिजनेस में एक प्रॉफिट हो चुका है, पीएल अकाउंट बनने के बाद प्रॉफिट हो चुका है। फिर आपसे बताया जाएगा कि पार्टनर्स के ऊपर अभी एक्सपेंसेस किए जाने हैं, इन पार्टनर से एक इनकम होने वाली है। आप क्या करने लगोगे, तुरंत प्रॉफिट में पार्टनर से होने वाली इनकम को इधर लिख के जोड़ने लगोगे, इन पार्टनर्स के ऊपर जो भी एक्सपेंस किए जाने हैं उन्हें डेबिट साइड आप पीएल एप्लीकेशन में लिख दिया करोगे, एंड टोटलिंग करने के बाद वो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद फाइनली जो प्रॉफिट आया करेगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दिया करोगे। जैसा मैंने बताया, मान लीजिए एक्सपेंसेस ना होते, पार्टनर्स होने वाली इनकम ना होती, तो जो भी प्रॉफिट आपका हुआ था पीएल अकाउंट से, जो भी प्रॉफिट हुआ था मतलब वो बिजनेस का ही प्रॉफिट था, फिर फाइनली वही एक पैसा है, उसमें से और कोई खर्चा नहीं होना है और कोई इनकम और ऐड नहीं होनी है, तो बिजनेस में वही है जो आखिरी कमाया गया है, तो फिर वही पार्टनर्स में बट जाएगा। कैसे, जो मैंने आपको जैसे अभी बताया। ठीक है बच्चों। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए दिया जाएगा, आपको ये कंडीशन जरूर दिखेगी कि हमारा पीएल अकाउंट एक प्रॉफिट है एंड पार्टनर्स के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस हैं, पार्टनर्स होने वाली इनकम है, इसको एडजस्ट किया जाए एंड फाइनली प्रॉफिट फाइंड किया जाए एंड पार्टनर्स में बांटा जाए। ठीक है। तो ये मैं आपको बेसिक मैंने आपको समझाया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। आपको क्वेश्चन जो मैं भी कराने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन की खासियत ये है कि आप अपने चैप्टर में कई अलग अलग क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट्स को समझते हो, सीखते हो। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को उठा के एक जगह इकट्ठा कर लिया है, और पहला आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है कि किस तरह का क्वेश्चन होता है, किस तरह से हम पीएल एप्रोप्रिएशन को बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन को समझते हैं। तो आज आपकी क्लास का पीएल एप्रोप्रिएशन का पहला इंट्रोडक्शन है। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लास थोड़ी सी लेंथी ज़रूर होगी, क्योंकि मैं क्लास को कम करने के चक्कर में, छोटा करने के चक्कर में जल्दी जल्दी नहीं कुछ भी करना चाहता हूँ। अभी आपकी शुरुआत हुई है चैप्टर की, आप पहले चीज़ों को धीरे धीरे आराम से समझिए। ठीक है। जब आप समझने लगेंगे तो मैं खुद आपको बहुत स्पीड में चीज़ें बताऊँगा। ठीक है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है ध्यान से। ठीक है। थोड़ा सा समय निकालिएगा, क्लास को कंप्लीट करिएगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और उसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा गया है। तो आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट जरूर दिया गया होगा, इन पार्टनर्स के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस और इनकम अभी बची होगी जो उस प्रॉफिट में एडजस्ट होनी है, एडजस्ट करने के बाद फाइनल प्रॉफिट निकालना होगा, इन पार्टनर्स में बांटना होगा। ठीक है। और ये काम पीएल एप्रोप्रिएशन का, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने को दिया गया होगा। चलिए बच्चों, जल्दी से पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सभी लोग समझना है आपको। ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझना है। एक बार आपको समझ में आ गया कि पीएल एप्रोप्रिएशन है क्या, फिर जब हम लोग अपने क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत स्पीड में करेंगे, मतलब इतनी स्पीड रखेंगे कि आपको समझ में भी आए और चीज़ें जल्दी हो जाए, आपका समय भी बचे। ठीक है। बट पहले आपको समझना है। चलिए बच्चों, जो क्वेश्चन आपने नोट किया है उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। XYZ बिजनेस में 3 पार्टनर्स थे। ठीक है।
और उनका जो रेशियो था 2:3:2 2:3:2, जिससे वो बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस जब भी होता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये क्या है मैं आपको जब लास्ट में भी क्वेश्चन करा रहा हूँ तो इसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे समझाऊंगा। एंड तीनों पार्टनर्स ने बिजनेस में 1 अप्रैल को जो उनकी कैपिटल थी वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख XYZ की, ऐसे एक सीक्वेंस में, और 1 अप्रैल को ये कैपिटल थी। जैसे ही 1 अक्टूबर आता है वाई जो है बिजनेस में 1 लाख रुपए और लेकर आ जाता है। कब? 1 अक्टूबर को। यानी 1 अक्टूबर से वाई का बिजनेस में 3 लाख रुपए हो जाएगा। जेट जो है वो 1 जून को क्या करता है, पैसा 50,000 रुपए लेकर बिजनेस से कम कर देता है, मतलब कैपिटल को अपनी कम कर देता है 1 जून को। यानी 1 जून से जो है जेट का पैसा बिजनेस में कितना रह जाएगा, 2,50,000 रुपए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए क्या लिखा है, द प्रॉफिट बिफोर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, यानी साल के आखिरी में हमारा एक प्रॉफिट दिया हुआ है। और बच्चों साल के आखिरी में प्रॉफिट दिया हुआ है तो ये आपका, यानी कि हमारे साल में आखिरी में पीएल अकाउंट बनता है। आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि फाइनल अकाउंट हमारे कब प्रिपेयर होते हैं, साल के एंडिंग में। तो आखिरी में आपका पीएल अकाउंट बना और ये पीएल अकाउंट का ही प्रॉफिट आपको इनडायरेक्टली बताया गया, कितना, 5 लाख रुपीज़। और साथ साथ बच्चों इस प्रॉफिट के बारे में ये भी कहा गया है कि इस प्रॉफिट में आगे लिखी हुई चीज़ें एडजस्ट नहीं हुई हैं। आगे लिखी हुई चीज़ें एडजस्ट नहीं हुई है, मतलब इस प्रॉफिट में आगे अगर कोई एक्सपेंसेस लिखे हुए तो इस प्रॉफिट में से अभी वो एक्सपेंसेस नहीं किए गए हैं, तो अभी एक्सपेंसेस किए जाने हैं। और यदि कोई इनकम है तो इस प्रॉफिट में अभी वो इनकम नहीं जुड़ी है, नहीं ऐड हुई है, तो अभी हमें ऐड करनी है। एंड कौन से एक्सपेंसेस और इनकम दी होगी बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया अभी आपके क्वेश्चन में जब भी पीएल एप्लीकेशन बनाने को कहा जाएगा तो एक प्रॉफिट दिया होगा एंड पार्टनर्स के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस दिए होंगे। तो अभी जो आगे एक्सपेंसेस जो छूटे हुए हैं ना वो पार्टनर्स के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस होंगे, और जो इनकम होगी वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो उसमें जुड़नी है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं क्या क्या चीजें हैं जो अभी एडजस्ट नहीं हो पाई हैं इस प्रॉफिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को पे किया जाएगा, ओनर्स के ऊपर एक्सपेंस है 6% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, यानी कि पार्टनर्स से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है उसके बारे में कह रहा है कि उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो लिया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया तो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट का एक रेट होता है हमेशा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया बच्चों, 6% पर एनम, वैसे ही ड्राइंग का जो इंटरेस्ट लग रहा है उसका भी एक रेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लिया तो जाएगा लेकिन रेट नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों यहीं पर आपके चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाना है लेकिन रेट आपके क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब पार्टनर से लिया जाना है लेकिन रेट आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको रेट क्या मानना होता है, 6% पर एनम के हिसाब से आपको मानना होता है। ठीक है, और जैसे भी क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि एक्स को सैलरी दी जाएगी 1,000 रुपये पर मंथ, वाई को सैलरी दी जाएगी 4,000 रुपये पर क्वार्टर, एंड जेड को सैलरी दी जाएगी 12,000 रुपये। ये भी एक तरह का एक्सपेंस है जो पार्टनर्स के ऊपर किए जाने हैं, और क्योंकि अभी प्रॉफिट में से अभी एडजस्ट नहीं हुए हैं तो वही चीज़ निकल के आ रही है कि प्रॉफिट में से अभी सारे माइनस किए जाने हैं। ठीक है, और जिसको हम दिखाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट पे। पार्टनर्स ने ड्राइंग बच्चों कर रखा है, एक्स ने विड्रू किया था 12,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर, वाई और जेड ने भी विड्रू कर रखा है। तो ये बच्चों ड्राइंग मतलब पार्टनर्स पर्सनल यूज़ के लिए पैसा घर लेकर जाते हैं, और ये जो पैसा घर ले जाते हैं इसी पर उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है, जो बिजनेस की इनकम बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसे कहते हैं, और जिसके लिए आपका रेट नहीं दिया हुआ था तो हमने क्या माना, 6% पर एनम। मतलब यही वो ड्राइंग है जिस पर पार्टनर्स इंटरेस्ट पे करते हैं और बिजनेस की वो इनकम बनता है जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं, पार्टनर्स को कमीशन भी दिया जाएगा, तीनों का कंडीशन लिखी हुई है। तो अभी जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं सॉल्व करके आपको पूरा समझाऊंगा। एंड साथ साथ लास्ट में एक पॉइंट दिया है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 1/10 पार्ट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट बच्चों टिक करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके क्वेश्चन में मैंने कई सारी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आप ध्यान से पूरी क्लास को कवर करिए, किसी भी तरह से कवर करिए। तो आपके क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके चैप्टर की कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने उठा के इसमें डाले हुए, साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पार्टनर के कमीशन वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट आता है कि सर पार्टनर्स का कमीशन जो है वो सही नहीं आ रहा, गलत हो जा रहा है। तो उससे रिलेटेड मैंने जो 3 पॉइंट यहाँ रखे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। बच्चों आपके क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा गया। बच्चों आपको क्वेश्चन में करना क्या है, आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट कब का है, साल के एंडिंग का है, मतलब ये पीएल अकाउंट का प्रॉफिट है। और साथ साथ उस प्रॉफिट के बारे में भी बोला गया है कि इस प्रॉफिट में से अभी ये सारी चीज़ें, मतलब क्या, पार्टनर्स के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस एंड पार्टनर से होने वाली इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी इस प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं होगा।
मतलब कि इस प्रॉफिट में अभी एक इनकम नहीं जुड़ी है और एक्सपेंसेस अभी इसमें से नहीं किए गए, तो ये आपको करने हैं। और आप ध्यान दीजिए कि ये जो एक्सपेंसेस हैं और ये जो होने वाली इनकम है ये किसके थ्रू हो रही है, पार्टनर्स के थ्रू हो रही है। तो ये काम बच्चों किसका है कि प्रॉफिट में पार्टनर्स के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस को लेस करना, इन प्रॉफिट में पार्टनर्स होने वाली इनकम को जोड़ना। ये काम बच्चों किसका है, पीएल एप्रोप्रिएशन का ही काम है, इसीलिए आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ बनाने को कहा। ठीक है, तो बच्चों चलिए पीएल एप्रोप्रिएशन हम लोग यहाँ बनाते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखा हुआ है। जब भी आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखें तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए कि पीएल अकाउंट से हमारा एक प्रॉफिट फाइंड होता है और उस प्रॉफिट में हम पार्टनर से होने वाली इनकम को जल्दी से जोड़ देते हैं। इन पार्टनर्स के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस को उसमें से हमें लेस कर देना है एंड फाइनली जो प्रॉफिट बच रहा है उसे हमें पार्टनर्स में बांटना है। और ये करने के लिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। तो मतलब इस फॉर्मेट में कितनी चीज़ें लिखी जाएंगी, पीएल अकाउंट से आने वाला प्रॉफिट, पार्टनर से होने वाली इनकम, ये दोनों इस फॉर्मेट में क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी एंड पार्टनर्स के ऊपर किए जाने वाला एक्सपेंस कहाँ लिखे जाएंगे, डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। इस तरह का पार्टीशन क्यों है, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है कि क्रेडिट साइड में इनकम एंड प्रॉफिट, जो कि हमारे फॉर्मेट के अनुसार पीएल अकाउंट से आने वाला प्रॉफिट इन पार्टनर्स होने वाली इनकम, एंड डेबिट साइड में एक्सपेंसेस। तो पार्टनर्स के ऊपर जो एक्सपेंसेस किए जाने हैं जो इस फॉर्मेट में आना है वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। ठीक है बच्चों, करें क्वेश्चन को शुरू करें। तो जल्दी से, क्योंकि हमें क्रेडिट साइड में वो प्रॉफिट लिखना होता है जो पीएल अकाउंट से आता है, तो मैं बहुत धीरे बहुत आराम से एक एक चीज़ आपको पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप एक बार पढ़ें और फिर आपको कभी दिक्कत ना हो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बस थोड़ी सी आपको इतनी मेरी हेल्प करनी है, आपको थोड़ा सा समय लेके इस क्लास को कंप्लीट करना है। आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए क्लास। कोई डाउट हो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं आगे जब क्वेश्चन तैयार करूँगा तो वहाँ पर उस डाउट को क्लियर करूँगा। बहुत ज़्यादा बड़ा किसी बच्चे को डाउट है तो मैं अलग से उसके लिए क्लास भी अरेंज कर दूँगा। ठीक है, बट ध्यान से क्लास को पूरा कवर करें। ठीक है बच्चों, तो इस साइड हमारा क्या आने वाला है, पीएल अकाउंट से आने वाला प्रॉफिट है। तो बच्चों आप यहाँ पीएल अकाउंट भी लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में पीएल अकाउंट से कितना प्रॉफिट बताया गया है, 5 लाख रुपए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें एक इनकम लिखनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो बिजनेस को मिल रही है, किससे, पार्टनर से मिल रही है। तो 3 पार्टनर्स हैं और ये किस तरह की इनकम है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स जो होते हैं वो बिजनेस से पैसा लेकर जाते हैं अपने घर के यूज़ के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो बिजनेस से पैसा मान लीजिए ले जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, ड्राइंग बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस पर उनको इंटरेस्ट देना है। अगर आपके पार्टनरशिप बिजनेस में ये डिसाइडेड है कि भाई पार्टनर अगर ड्राइंग करेगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डीड में अगर ये डिसाइडेड है तो वो इंटरेस्ट देता है, और यदि इंटरेस्ट देता है तो बिजनेस के लिए तो पैसा इनकम हो रही है ना। तो और ये पार्टनर से होने वाली इनकम है, तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन में ही आपका चला जाता है, क्योंकि ये इनकम पीएल अकाउंट से प्रॉफिट फाइंड करने के बाद ही आपका कैलकुलेट करना है हमको और पीएल में जोड़ना है इसमें प्रॉफिट में। तो एक तरह की इनकम है ये, और पीएल एप्रोप्रिएशन में कहानी है क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किससे किससे मिलेगा। भाई जिसने जिसने ड्राइंग कर रखा है वो सब लोग पैसा देंगे। एक्स ने भी ड्राइंग किया, आपके क्वेश्चन मैंने बताया, वाई ने भी ड्राइंग किया है, जेड ने भी ड्राइंग किया है, तो तीनों जन इंटरेस्ट पे करेंगे अपने किए गए ड्राइंग पे। तो यहाँ पर हम तीनों की जरा कंडीशन एक्स, वाई एंड जेड कैसे बच्चों कैलकुलेट करना है, बहुत आराम से समझिए इस चीज़ को, कोई जल्दी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, पहले हम एक्स का फाइंड कर लेते हैं। बच्चों इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि अगर पार्टनर ने बिजनेस से पैसा लिया है या ड्राइंग किया है जिस पर उसे इंटरेस्ट देना है, तो बच्चों इंटरेस्ट का नेचर ये होता है कि भाई बिजनेस ये कहेगा पार्टनर से कि आप बिजनेस से ड्राइंग जब किए थे करेंट ईयर में, करेंट ईयर में मतलब हमारा जो करेंट ईयर का टाइम पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, करेंट ईयर का जो टाइम पीरियड है, जो करेंट ईयर हमारा बिजनेस जो किया गया है इस टाइम पीरियड में, इस समय में आप जितने महीने तक ड्राइंग का पैसा या ड्राइंग अपने पास रखे हुए हैं उतने महीनों का हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि पार्टनर ने ड्राइंग किया कब है। मान लीजिए वो साल के पहले ही दिन ड्राइंग करके ले गया और साल ख़त्म होने तक वापस नहीं हुआ उसका पैसा, बिजनेस को किसी भी तरीके से ड्राइंग रिटर्न नहीं हुआ जो भी अमाउंट है, तो वो पूरे 12 महीनों तक ड्राइंग का अमाउंट अपने पास रखा रहा, तो उसे उस अमाउंट पर 12 महीनों का इंटरेस्ट देना होगा। और या फिर अगर डेट बता दी गई है, कोई और डेट है, मान लीजिए 1 अक्टूबर को वो ले गया करेंट ईयर में, तो साल खत्म होने में 6 महीने, तो 6 महीनों तक ही वो ड्राइंग का अमाउंट रखा रहा, तो वो भाई जितने महीनों तक रखा रहा उतने महीनों का इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से क्लास 1 जरूर करिएगा, क्लास 1 में मैंने आपको इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरली बताया। तो पार्टनर जब तक ड्राइंग का पैसा अपने पास रखा रहा है अमाउंट, उतने समय का इंटरेस्ट पे करेगा। तो आइए एक्स की बात करते हैं। और बच्चों एक्स जो है उसने ड्राइंग किया था कब,
12,000 रुपये उसने ड्राइंग किया था ड्यूरिंग द ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका यहाँ, जैसे मैंने कहा ना कि आपके चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। एक्स ने ड्राइंग कब किया है, लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, चलते हुए साल में उसने पैसा निकाल लिया। डेट नहीं पता चल पा रही, कैसे पता करें, कैसे इंटरेस्ट ले, क्योंकि इंटरेस्ट लेने के लिए तो हमें पता होना चाहिए ना कि किसी पैसे को या किसी अमाउंट को उन्होंने करेंट ईयर में कितने महीनों तक अपने पास रखा है। तो इसके लिए डेट तो पता चले। मान लीजिए 1 अक्टूबर को ले गया था तो साल खत्म होने में 6 महीने बचे, तो 6 महीने रखा था। अगर 1 सितंबर को ले गया था तो साल खत्म होने में 7 महीने, तो 7 महीने रखा था, तो उस पैसे में 7 महीनों का इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन यहाँ तो डेट ही नहीं दी हुई है, और जब बच्चों डेट नहीं दी होती है तो पार्टनर से ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट लिया जाता है, मतलब ड्राइंग की जो डेट नहीं दी होती है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए एक्स ने ड्राइंग कितना किया था, 12,000। सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट रेट ला के मल्टीप्लाई करेंगे, और मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट कितना हो गया बच्चों, 6%, क्योंकि ड्राइंग पे कितना परसेंट इंटरेस्ट लेना है ये आपके क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। तो आप क्या मानते हैं, थ्योरी के अनुसार 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। ठीक है, तो 12,000 पे 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो इस पे 12 महीनों का इंटरेस्ट निकल आएगा। लेकिन क्या इस पैसे को वो 12 महीनों तक रखा रहा, नहीं, हमारे क्वेश्चन के अनुसार इसकी डेट नहीं दी हुई है, तो हम इस पर केवल 6 महीनों का इंटरेस्ट, अगर आप सिर्फ परसेंट रेट इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, पर एनम वाला परसेंट रेट अगर इस पे सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस अमाउंट पे सिर्फ 12 महीनों का इंटरेस्ट निकलेगा। 12 महीनों का मीन्स ये माना जाएगा कि इस पैसे को 12 महीनों तक रखे रहे, इसलिए वो 12 महीनों का इस पे इंटरेस्ट पे करें। लेकिन क्या वो इस पैसे को 12 महीनों तक रखे रहे, डेट तो हमें पता ही नहीं थी, तो हमने क्या माना कि 6 महीनों तक रखे रहे। और अगर 6 महीनों तक रखे रहे हैं तो हमें आगे क्या कर लेना है, 6/12 बढ़ा देना। ठीक है, पूरे 12 महीनों तक रखे होते तो सिर्फ हम इस पर रेट मल्टीप्लाई करते, और रेट मल्टीप्लाई करने से, पर एनम वाला रेट मल्टीप्लाई करने से जो भी अमाउंट निकलता है वो 12 महीनों का इंटरेस्ट हमारा मान लिया जाता है, हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी इसको कैलकुलेट कर देते हैं। वाई की कंडीशन में देखते हैं बच्चों, वाई ने ड्राइंग कब किया था बच्चों, वाई ने ड्राइंग किया था 20,000 1 दिसंबर। अब देखिए बच्चों, वाई के केस में बताया हुआ है कि वाई ने ड्राइंग कब किया था, एक तो 20,000 रुपये उसने ड्राइंग किए थे, पैसा वो 20,000 रुपये बिजनेस से लेकर चला गया। कब, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को ले गया तो साल खत्म होने में कितने महीने बचे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। तो करेंट ईयर में वो 4 महीनों तक अपने पास ड्राइंग का अमाउंट रखा रहा, तो उससे 4 महीनों का इंटरेस्ट लेंगे बच्चों। ठीक है, अब कितना उसने ड्राइंग किया था, 20,000। सबसे पहले बच्चों इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हमारे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया था, तो हमने 6% पर एनम मान लेना होता है। ठीक, चलिए पहले रेट मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पर एनम रेट मल्टीप्लाई करने से इस पे 12 महीनों का इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन इस पैसे पे को उन्होंने 12 महीने तो रखा नहीं, 4 महीने रखा है, तो हम 4 महीनों का इंटरेस्ट लेंगे, तो यहाँ कर देंगे 4/12। ठीक है, जितने भी महीनों का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मंथ एंड टोटल नंबर ऑफ मंथ इन ईयर। ठीक है, यानी 12 महीने साल में। उसके बाद जेड की बात कर लेते हैं। जेड ने बच्चों कब विड्रॉ किया था, 5,000 रुपये विड्रॉ किया था एनुअली। जेड के में भी डेट नहीं दी हुई है, एनुअली का मतलब हो गया कि साल में एक बार ड्राइंग कर लेता है, लेकिन डेट तो नहीं बताई हुई है। अगर डेट नहीं बताई हुई है तब हम क्या करें, तो जब हमें पार्टनर की ड्राइंग की डेट नहीं पता है तो हमारी समस्या ये है कि हम ये नहीं पता कर सकते कि उसने कितने महीनों तक पैसा रखा है, क्योंकि इंटरेस्ट लेने के लिए हमारा पैसा किसी के पास कितने महीनों तक पड़ा है, हम उतने महीनों का उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। लेकिन एनुअली ड्राइंग का मतलब है साल में एक बार ड्राइंग कर लिया, कब किया नहीं पता, डेट नहीं पता, तो हम ये मानेंगे 6 महीनों तक पैसा रखा है और हम 6 महीनों का इंटरेस्ट उससे ले लेंगे। ठीक है, फिलहाल इसने ड्राइंग कितना किया है बच्चों, 5,000। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट इनसे यहाँ पर लिया जाएगा। पहले तो इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 6 मंथ का करना है, तो 6/12 हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। क्योंकि इनके भी ड्राइंग की डेट नहीं दी हुई है, तो हम ये मानेंगे कि इन्होंने इस ड्राइंग के पैसे को 6 महीनों तक रखा। मैं बहुत आराम से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले वाले का हो गया 360, इसका हो गया 400, इसका हो गया 150। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि बेसिक सी कैलकुलेशन है। ठीक, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके रखा होता है इसलिए कि थोड़ा सा समय बच जाए और हम लोग उन चीज़ों को समय दें जो आपको समझना है। कैलकुलेशन तो आप ऐसे भी कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स से बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है 360 रुपये 360, वाई से मिल रहा है 400 और जेड से कितना मिल रहा है 150। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटल जो हो गया 910 रुपये। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर लिया। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको पता है मैंने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। सबसे पहला कि पार्टनर्स ने ड्राइंग किया होगी, कि मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन में चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट में उठा कर लाया हूँ।
तो जहां जहां वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डाले मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। पार्टनर्स ने ड्राइंग किया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट चार्ज हो गए लिखा था, लेकिन रेट नहीं पता था, तो आप कितना मान लेंगे 6% पर एनम रेट मान लेंगे। ठीक है, गलती बच्चे क्या करते हैं आपको पता है, पार्टनर्स ने ड्राइंग कर रखा है, रेट कहीं नहीं दिया हुआ है, वो जल्दी से 6% मान के इंटरेस्ट निकालना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन में लाके लिख देते हैं। आप बीच में एक चीज भूल जाते हैं कि इंटरेस्ट लेना लिखा होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट लेने की बात की ही नहीं है तो इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं, और इंटरेस्ट लेने की बात जब की गई है और रेट नहीं दिया है तब 6% मान के इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करनी है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुझे आपको समझाना था, पहली चीज। दूसरा, पार्टनर्स ड्राइंग जैसे कर रहे हैं तो जितने महीनों तक पैसे को उनके पास करंट ईयर में उतने महीनों का इंटरेस्ट लेंगे हम। तो अगर डेट नहीं दी होती है तो हम ये मान लेते हैं कि 6 मंथ का उनसे इंटरेस्ट लेना। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक आपके क्वेश्चन में चले। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में कहाँ तक पहुंच चुके हैं। बिजनेस से जो भी पीएल अकाउंट से प्रॉफिट हुआ था वो क्रेडिट साइड में लिख दिया। पार्टनर से जो इनकम होने वाली थी वो हमने देख ली। अब ऐसे समझ लीजिए कि बिजनेस में टोटल जो प्रॉफिट हो चुका है वो ये हो चुका है। क्या कम बचा हुआ है अभी कि पार्टनर्स के ऊपर जो एक्सपेंस किए जाने वाले हैं वो इसमें से लेस किए जाएं और फिर बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटा जाए। अभी ये काम बचा, तो सबसे पहले पार्टनर्स के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस को पता लगा लीजिए और उसे उसमें लिख तो लीजिए। और वो लिखा कहाँ जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंसेस हैं एंड ये नॉमिनल अकाउंट है तो एक्सपेंसेस डेबिट साइड लिखे जाएंगे। अब देखिए पार्टनर्स के ऊपर कौन कौन से एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो सबसे पहला आपके क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी, मतलब पार्टनर्स बिजनेस को जो कैपिटल देते हैं उस पर उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा बिजनेस के द्वारा। तो बिजनेस के लिए तो एक एक्सपेंस हुआ, लेकिन इंटरेस्ट दिए जाने के बाद पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए, मतलब आपके क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो एक तो ये पार्टनर के ऊपर एक्सपेंस निकलता है, पार्टनर्स को दी जाती है सैलरी एंड पार्टनर्स को दिया जाता है कमीशन। फिलहाल आपके क्वेश्चन में तीनों एक्सपेंसेस की बात की गई है, मतलब इस बिजनेस में डीड में लिखा हुआ था कि ये तीनों एक्सपेंसेस पार्टनर्स के ऊपर किए जाएंगे। अब बारी आती है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो बच्चों हम लोग कैलकुलेट क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये होता क्या है, पार्टनर्स ने बिजनेस में जो कैपिटल दी होती है, कैपिटल बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी अमाउंट होता है, तो लाइबिलिटी पे तो इंटरेस्ट देना ही होता है जो पार्टनर्स को मिल रहा होता है, लेकिन बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। ठीक है, एंड पार्टनर्स के ऊपर किया जा रहा होता है, तो ऐसा एक्सपेंस पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने एक जड़ से पूरा एक एक चीज मैंने आपको क्लास 1 में बताया हुआ है, एक बार उस क्लास को देखिएगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कभी कोई डाउट नहीं होगा। चलिए फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड तीनों को दिया जाएगा। अब देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ समझा रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले एक्स की बात करते हैं। कैपिटल पार्टनर्स ने बिजनेस में जो दे रखी है उस पर उनको इंटरेस्ट चाहिए, तो समझने वाली बात ये है, दी गई कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए, तो उन्होंने कैपिटल दी कितनी तारीख को है और करेंट ईयर में कितने दिन तक कितने महीनों तक वो पैसा पड़ा रहा, उस पैसे पे उतने महीनों का इंटरेस्ट इनको बड़े आराम से बिजनेस दे देगा। तो चलिए ढूंढते हैं कि कैपिटल कितनी तारीख को। 1 अप्रैल को, एक्स की बात पहले करते हैं। एक्स में 1 अप्रैल को, एक्स का 1 अप्रैल को बिजनेस में जो पैसा था वो कितना था, 1 लाख रुपए। पूरा साल खत्म हो गया, उन्होंने कैपिटल को और बिजनेस में मतलब घर से और पैसा ला के अपनी कैपिटल को ना ही बढ़ाया और ना ही वो उस कैपिटल में से पैसा निकाल के घर ले गए, कैपिटल को उन्होंने कम भी नहीं किया। मतलब उनका भाई पूरा 1 लाख रुपए बिजनेस के पास पड़ा रहा पूरे 12 महीनों तक। तो बिजनेस की जिम्मेदारी है कि यदि उस पर इंटरेस्ट देना है तो उसे वो एक्स को कैसे इंटरेस्ट दे। एक्स का 1 लाख रुपए बिजनेस लेकर बैठा हुआ है पूरे 12 महीनों तक, तो उस 1 लाख रुपए में 12 महीनों का इंटरेस्ट एक्स को बिजनेस के द्वारा देना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, वो अमाउंट जिस पे इंटरेस्ट बिजनेस पे कर रहा है। इंटरेस्ट रेट आपके क्वेश्चन में 6% पर एनम। बच्चों एक चीज आपको और बताता हूं मैं, जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, लेकिन रेट आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आप उसे 6% वहां पर भी मान लेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट। बट हमारे क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है। चलिए अब इस अमाउंट पे जब आप रेट पर एनम वाला मल्टीप्लाई करते हैं तो इस अमाउंट का 12 महीनों का इंटरेस्ट निकल आता है, और हमें इस अमाउंट पे तो 12 महीनों का इंटरेस्ट पता करना है, तो बहुत आसानी से यहाँ हो जाएगा। चलिए मैं वाई की बात कर लेता हूँ, अभी एक साथ लिख देंगे कैलकुलेट करके। वाई देखिए, वाई ने बच्चों ध्यान रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल जो ओनर ने बिजनेस को दे रखी है, बिजनेस ने उस पैसे को जब तक यूज किया है उतने महीनों का इंटरेस्ट देगा। आइए देखिए वाई की बात करते हैं। वाई ने बच्चों बिजनेस में 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल कितनी थी, 2 लाख रुपए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पता चलता है 1 अक्टूबर को बिजनेस में 1 लाख रुपए और लेकर आया। तो बच्चों ध्यान से सोचिए कि वाई ने 1 अप्रैल को बिजनेस में कितना पैसा दिया था, 2 लाख।
1 अक्टूबर से लेकिन उसका बिजनेस में कितना पैसा हो गया 3, क्योंकि 2 लाख तो पहले से था। फिर जैसे ही 1 अक्टूबर आती है, सेम ईयर में 1 अक्टूबर आपके क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है, 1 अक्टूबर जैसे ही आती है बिजनेस में 1 लाख रुपए और लाया। तो बच्चों सोच के देखिए 1 अक्टूबर से उसका बिजनेस में कितना हो गया 3 लाख रुपए। तो अब यहाँ समझ में आता है कि उसके 2 लाख रुपए बिजनेस में 6 महीनों तक रहे और 3 लाख रुपए बिजनेस में 6 महीनों तक रहे। और क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो इंटरेस्ट दिया जाता है कि हमारे पास किसी का पैसा कितने महीनों तक रहा है। वाई ने बिजनेस को 2 लाख रुपए कितने महीनों तक, शुरुआत के 6 महीनों तक, और बाद के 6 महीनों तक बिजनेस में उसने कितना पैसा रखा 3 लाख रुपए। तो उसको 2 लाख रुपए बिजनेस में 6 महीनों तक यूज हुए हैं उसके, तो बिजनेस 2 लाख रुपए पर 6 महीनों का इंटरेस्ट देगा। और उसके बाद में 1 अक्टूबर से 3 लाख रुपए हुए, तो 3 लाख रुपए 6 महीनों तक यूज हुए, तो 3 लाख रुपए पर 6 महीनों का इंटरेस्ट उसको मिलेगा। देखिए कैसे करेंगे, 2 लाख रुपए पर हमको पहले 6 महीनों का निकालना है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करना है, और यदि इस अमाउंट पे साल भर का निकालना तो यहीं तक रोक देते, लेकिन इस पे 6 महीनों का चाहिए, तो आप क्या करेंगे 6/12 कर लेंगे। उसके बाद वाई का 3 लाख रुपए बिजनेस में कब से हो गया 1 अक्टूबर से। 3 लाख रुपए पर कितने महीनों चाहिए 6 महीनों चाहिए। अगर 12 महीनों चाहिए तो यहीं तक रोक देते, लेकिन 6 महीनों का चाहिए तो 6/12 यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों वाई का केस। अब आते हैं जेड का, मैं भी कैलकुलेट करके यहाँ लिख दूंगा। जेड पे आ जाते हैं बच्चों, जल्दी से जेड पे। अच्छा पहले इतना कर लेते हैं, देखिए बच्चों x का मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है, कितना हो गया 6000, और y के लिए भी मैंने यहाँ कैलकुलेट कर रखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया 6000 और ये हो गया 9000, है ना। तो यानी y का टोटल ये कितना हो गया बच्चों 15000। ठीक है, चलिए x का कितना बन रहा है 6000, y का इंटरेस्ट टोटल कितना बन रहा है जो बिजनेस उसे पे करेगा बच्चों 15000। ठीक, कौन बचा z। चलिए z को भी देखते हैं, एक सेकंड बच्चों। कुछ कैलकुलेशंस मैंने इसलिए कर रखी हैं पहले से ही, क्योंकि आपका समय मुझे बचाना है। ठीक है, हर हाल में समय बचाना है, आपके पास समय भी नहीं, इतनी चीज़ तो आपको पढ़नी होती। चलिए जेड की बात कर लेते हैं। जेड ने बिजनेस में कैपिटल बच्चों कब दी थी, वही साल की शुरुआत में उसकी कैपिटल कितनी थी 3 लाख रुपए। उसने अपनी कैपिटल में कोई चेंजेस किए क्या, कैपिटल को कम ज़्यादा किया? हाँ, 1 जून को उसने बिजनेस से 50,000 रुपये निकाल लिया था, यानी 3 लाख रुपए उसका बिजनेस में कब था 1 अप्रैल को। पूरा अप्रैल बीता, पूरा मई बीता, 2 महीने ही हुए थे 3 लाख रुपए बिजनेस में रखे हुए। जैसे 1 जून आई, उसने कहा कि मैं अपनी कैपिटल को कम कर रहा हूँ, मैं 50,000 रुपये घर ले जा रहा हूँ। तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया कि उसके 3 लाख रुपए बिजनेस ने केवल 2 महीनों तक यूज़ कर पाया। तो बिजनेस उसके 3 लाख रुपए पर 2 महीने यूज़ किया ना, 3 लाख पे 2 महीनों का ही इंटरेस्ट देगा। और जब उसने 50,000 रुपये निकाल दिए, बिजनेस अपनी कैपिटल को कम कर दिया, तो 1 जून से उसका बिजनेस में कितना बचा बच्चों 2,50,000, और वो साल के आखिरी तक रहा। मतलब 1 जून से लेकर, यानी अप्रैल मई छोड़ के 1 जून से लेकर साल के आखिरी तक 10 महीनों तक उसका बिजनेस में कितना रहा 2,50,000। यानी 2,50,000 पे उसको 10 महीनों का इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट वही है कि हम किसी के पैसे को जितने महीनों तक रखेंगे, जैसे 3 लाख रुपए को 2 महीनों तक रखे, उस पर 2 महीनों का इंटरेस्ट, 2.5 लाख रुपए को 10 महीनों तक रखे, उस पर 10 महीनों का इंटरेस्ट। तो बच्चे देखिए 3 लाख रुपए को बिजनेस ने पहले तो रेट मल्टीप्लाई करिए, 2 महीनों तक रखा तो इस पर 2 महीनों का इंटरेस्ट। 2.5 लाख रुपए को बिजनेस ने कितने महीने रखा 10 महीने, तो इस पर 10 महीनों का इंटरेस्ट। तो बच्चों उस हिसाब से यहाँ पर हो जाता है 3,000, ठीक है, एंड 12,500। ठीक, उस हिसाब से हो गया 15,500। तो यानी जेड का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है बच्चों 15,500 बन जाता है। ठीक है बच्चों, एंड टोटलिंग हो जाती है यहाँ पर 36,500। मैं कैलकुलेशंस को नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेशंस को करके वहाँ पर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करिएगा, खासकर सीबीएसई स्टूडेंट्स जो हैं। चलिए ठीक है बच्चों, तो देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए अपने क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे, जब आप समझने लगेंगे तब मैं आपको खुद इतनी स्पीड में कराऊंगा क्वेश्चन कि आपको उसी स्पीड में क्वेश्चन समझ में आएगा और आपको करने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं, जब हम सीख रहे हैं तो हम एक एक बात को बहुत ध्यान से सुने समझे, जब हम उस पर प्रैक्टिस करके थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएं तब हम स्पीड में आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चुका है। इसके बाद और कौन सा एक्सपेंस है जो पार्टनर्स के ऊपर किया जाना है, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं सैलरी। ठीक है, सैलरी भी एक्स वाई जेड तीनों को दी जानी है। अच्छा बच्चों, सैलरी के केस में ध्यान रखिएगा कि
कि पार्टनर्स को जो सैलरी दी जाती है आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको 12 महीनों की पूरी देखनी है। अगर आपसे कह रहा है महीने का पैसा बताया हुआ है, मंथली सैलरी पर मंथ लिखा है, मतलब हर महीने पैसा दिया जा रहा है और बिजनेस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे 12 महीनों तक कंटिन्यू हुआ है, करंट ईयर पूरे 12 महीनों का है और पर मंथ सैलरी दी जा रही है, तो टोटल सैलरी उसकी कितनी बनती है 12 से मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे। ठीक है, और अगर क्वार्टरली बोला हुआ है बच्चों, क्वार्टरली का मतलब जैसे पर मंथ का मतलब होता है हर महीने पैसे दे रहे हैं, जैसे क्वार्टरली का मतलब होता है करेंट ईयर में, साल में क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने, महीने का मतलब क्या होता है पर मंथ, क्वार्टरली का मतलब साल में क्या होता है 3 महीने। तो अगर क्वार्टरली पैसा दिया जा रहा है तो 3 महीने का पैसा एक बार, फिर 3 महीने का पैसा, फिर 3 महीने का पैसा, 3 महीने। तो इस तरह से क्वार्टरली बिजनेस में साल में कितनी बार आए 4 बार। तो अगर आपका बिजनेस पूरे साल कंटिन्यू हुआ है एंड क्वार्टरली पैसा दिया गया है तो पूरे साल का पैसा अगर हमको देखना है तो क्वार्टरली अगर दिया गया है तो साल में 4 बार दिया होगा, मतलब पहले 3 महीनों का पैसा, फिर 3 महीनों का, 3 महीनों का, 3 महीनों का। ठीक है, तो साल में 4 बार, मतलब कुल मिला के यहाँ पर ये आपको साल की पूरी सैलरी देखनी है। ठीक है, अगर कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है तो देखिए एक्स की बात करें तो एक्स को सैलरी दी जा रही है 1000 रुपए पर मंथ बोला है ना, तो 12 बार दी गई होगी टोटल साल में, तो इसकी सैलरी कितनी बनी बच्चों 12,000। और वाई की बात करें तो वाई को सैलरी दी जा रही है 4000 पर क्वार्टर, मतलब 3 महीने में 4000, फिर 3 महीने में 4000, 3 महीने, तो इस तरह से 3 महीने कितनी बार आए 4 बार आए, तो उसको 4 बार पैसा मिला होगा। और क्योंकि हमको पूरे साल का पैसा देखना है ना, तो आपको वाई के केस में 4000 रुपये उसको 4 बार मिले तब पूरे साल का पैसा बनता है, तो कितना हो गया 16,000। ठीक है बच्चों, और जेड के केस में बच्चों सिर्फ एक अमाउंट दिया हुआ है, तो आप इसको मंथली नहीं मानेंगे, क्वार्टरली नहीं मानेंगे, इसको आप पूरे साल का ही पैसा मान लेंगे, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12,000 जेड के केस में 12,000 दे रखी सैलरी, टोटल हो गया 40,000। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको चैप्टर की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। तो जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे थे तब मैंने आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है बिजनेस को, है ना, तो रेट क्या मान लेते 6% पर एनम, एक ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। उसके अलावा पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, अगर कैपिटल को कभी कम ज्यादा किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ये दूसरी चीज। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी में क्या है कि पार्टनर्स की सैलरी हमेशा पूरे साल की देखनी हुई है, अगर पर मंथ दे रखा हुआ है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की निकालेंगे, पर क्वार्टर दे रखा है तो क्वार्टरली का मतलब क्या है पूरे साल की निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर सैलरी में पर मंथ पर क्वार्टर कुछ नहीं लिखा है तो उसे पूरे साल की सैलरी मान लेंगे। और इस तरह से यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई। अब आपके क्वेश्चन की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है वो है पार्टनर्स को दिया जाने वाला कमीशन। ठीक है, टू कमीशन, क्योंकि बच्चों हम यहाँ कर ही क्या रहे हैं, बिजनेस में एक प्रॉफिट हुआ था उसमें पार्टनर्स होने वाली इनकम को जोड़ना है, इन पार्टनर्स के ऊपर किए जाने वाले एक्सपेंसेस जो सारे यहाँ आ जाएंगे उसको लेस कर देना, एंड फाइनली जो प्रॉफिट बच रहा है उसे पार्टनर से बांट देना है, यही काम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, चलिए अब कमीशन फाइंड करते हैं, तो एक एक करके मैं सभी का कमीशन यहाँ पर पहले कैलकुलेट करता हूँ। पहले बात करते हैं एक्स की। ठीक है बच्चों, एक्स, तो बच्चों एक्स का जो कमीशन है वो आपके क्वेश्चन में कह रहा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ठीक, देखिए ये बस समझा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। ठीक है, ये आपके फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है, मतलब ये सिर्फ वर्किंग है। ठीक है, एक्स को कमीशन कैसे मिलेगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट। बच्चों ध्यान रखिएगा पार्टनर्स का जो कमीशन है अगर वो नेट प्रॉफिट फाइंड करने के एक तरीके से कह रहा है तो पता है किस प्रॉफिट की बात कर रहा है, वो किस प्रॉफिट को आपको ढूंढना है, पीएल अकाउंट से निकल के हमारा जो प्रॉफिट आता है आपको वो प्रॉफिट की बात हो रही है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एंड पीएल अकाउंट से आने वाला प्रॉफिट, तो ये इस प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पर। तो बच्चों इसका 10% हो गया 50,000, 50,000। तो एक्स को कमीशन कितनी दिया जा रहा है 50,000। ठीक है, चलिए हो गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई कि जब भी पार्टनर का कमीशन आप फाइंड करने जाएंगे और अगर वो कह रहा है वो नेट प्रॉफिट पे फाइंड करना है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, तो वो किस नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है, जो पीएल अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है वही तो नेट प्रॉफिट होता है, अपने 11 में पढ़ा हुआ, तो वो उसकी बात कर रहा है जो पीएल अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आया है उसकी बात कर रहा है पार्टनर का कमीशन फाइंड करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए जल्दी से हम लोग वाई का कमीशन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर वाई का कमीशन, वाई का कमीशन, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह बनाते हैं इसके लिए, थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें। वाई का कमीशन, वाई के कमीशन के लिए बच्चों पता है क्या स्टेटमेंट लिखा है, आपसे कह रहा है 10% ऑन किस पे, नेट प्रॉफिट पे, लेकिन उसमें से जो बचा रह जाए कुछ डिडक्ट करने के बाद, ये आपके क्वेश्चन में लिखा है, नेट प्रॉफिट में से जो रिमेनिंग बचा रह जाए डिडक्ट करने के बाद,
वो बचे रहने वाले का आपको 10% निकालना है। तो हमें बस ये देखना है कि अच्छा चलो इसमें से जो बचा रह जाए कुछ डिडक्ट करने के बाद, यही लिखा हुआ ना, तो चलो इसमें से डिडक्ट क्या करना है वो भी आपको क्वेश्चन बता देता है। एक बार मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। कह रहा है वाई को कमीशन दिया जाएगा 10% इन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, सब डिडक्ट करने के बाद जो बचा रह जाए उसका 10% निकालना है। डिडक्ट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कोई भी कमीशन माइनस करने से पहले, ये लिखा हुआ। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ यार। इसमें से क्या क्या डिडक्ट करना है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 3 लोग को दिया है भाई, किसका डिडक्ट कर दे ये नहीं बताया गया, तो आप टोटल उठा कर लाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। 36500। फिर आपको क्या डिडक्ट करने के लिए कह रहा है, सैलरी, क्या वाई की, एक्स की, जेड की, किसकी, कुछ नहीं बताया, तो आप टोटल सैलरी उठा कर ले आएंगे, ठीक है, जो भी पार्टनर्स के ऊपर है। तो 40,000, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है बच्चों, कह रहा है कोई भी कमीशन माइनस करने से पहले, तो कोई भी कमीशन माइनस करने से पहले तक तो खाली यही तक बात हुई। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज इसमें आगे कोई भी अमाउंट माइनस करने से पहले तक जितनी चीजें डिडक्ट हो, तो कुछ भी माइनस करने से पहले तक तो बच्चों यहीं तक ही रहा ना, यहीं तक रहा ना, यानी हमको नेट प्रॉफिट में से सिर्फ ये एंड ये ही माइनस करना था, ठीक है। चलिए अब जरा नेट प्रॉफिट का मैंने आपको बताया ना कि 5 लाख है, जरा मैं इसको हटा के 5 लाख लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए ये हो गया। तो यहाँ पर आप 10% फाइंड कर लेंगे। फोर टू थ्री फाइव डबल जीरो इसका आ रहा है 4235। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं थोड़ा समय बचाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसीलिए मैंने कैलकुलेशन करके पहले से ही रख ली है। तो इसका आपका फाइंड हो जाएगा 42350, ठीक है, 42350, यानी वाई का कमीशन बच्चों क्या बना 42350। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 42350, ये हो गया। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट ये था, आपसे कह रहा होता है कि हमें नेट प्रॉफिट में से जो बचा रह जाए उसका 10% निकालना है, लेकिन बचा कैसे रह जाए कुछ तो डिडक्ट करना होगा। तो आपके क्वेश्चन में बताया होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर दीजिए, सैलरी डिडक्ट कर दीजिए, और कुछ भी माइनस करने से पहले, ऐसा कुछ लिखा है कि बिफोर का केस है, तो मतलब कि बस यहीं तक बात की गई है, आगे कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो बस इतनी चीज़ें थी, तो हमने इसका 10% निकाल लिया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हो गया। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग जल्दी से जेड का कमीशन फाइंड करने के लिए, जो आपके क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ जेड का कमीशन कैसे फाइंड होगा, 10% ऑन नेट प्रॉफिट, बट उसमें नेट प्रॉफिट में से भी, यहाँ पर भी वही कह रहा है कि नेट प्रॉफिट का 10%, लेकिन नेट प्रॉफिट का नहीं, नेट प्रॉफिट में से जो बचा रह जाएगा, और बचा कैसे रह जाएगा, जब इसमें से कुछ डिडक्ट करेंगे तब जो बचा रह जाएगा। डिडक्ट क्या क्या करना है वो भी आपके क्वेश्चन में बताया गया बच्चों, क्या क्या बताया गया है, क्या क्या डिडक्ट करना है, आइए जल्दी से अपने क्वेश्चन में देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या क्या डिडक्ट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किसी एक को